टॉपिक चल रहा था कार्बन एवं कार्बन के यौगिक, जिसमें सबसे पहले हमने बात की कार्बन का सामान्य परिचय, दूसरी बात की थी हाइड्रोकार्बन के बारे में, और तीसरी बात की हमने कार्बन के अपरूपों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन के यौगिकों के बारे में। कार्बन के यौगिक है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उनको हम दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। इस प्रथम पार्ट में कुछ यौगिकों के बारे में बात करेंगे और कुछ जो कार्बन के यौगिक है उसको नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसमें प्रथम यौगिक आ जाता है वो है एथिलीन। एथिलीन क्या है? तो एथिलीन एक एल्कीन है। एथिलीन क्या है? तो एथिलीन एक एल्कीन है। एल्कीन किसे कहा जाता है? तो जिस कार्बन कार्बन के मध्य अगर द्विबंध हो तब उसे क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। और एथिलीन है, इसमें कार्बन कितने होते हैं? दो होते हैं। दोनों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, इसलिए इसको एथिलीन कहा जाता है। और बची हुई जो संयोजकता है वो संयोजकता किससे संतुष्ट हो जाती है? हाइड्रोजन से संतुष्ट हो जाती है। तो ये एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? वो है एथिलीन, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4। तो ये हो जाएगा एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य। अब इस एथिलीन है, इस एथिलीन को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो प्रयोगशाला में एथिलीन को प्राप्त करने के लिए हम एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। एथिल अल्कोहल है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5OH है। तो C2H5OH या एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तब हमें क्या प्राप्त हो जाती है? एथिलीन प्राप्त हो जाती है। पोटेशियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन द्वारा भी एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? एथिलीन गैस प्राप्त होती है। और इस विधि को क्या कहा जाता है? कोल्बे विधि। कोल्बे विधि किसे कहा जाता है? पोटेशियम सक्सीनेट का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तब हमें एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त हो जाती है? एथिलीन गैस प्राप्त हो जाती है। और एथिलीन गैस प्राप्त करने की यह विधि क्या कहलाती है? कोल्बे विधि कहलाती है। इसके अलावा हम एल्कीन है या एथिलीन है, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो एल्कोहल की वाष्प को भी गर्म एल्यूमिनिया पर 350 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने से भी क्या प्राप्त हो जाती है? एल्कीन प्राप्त हो जाती है, या हमें क्या प्राप्त हो जाती है? एथिलीन। एथिलीन के गुणों की बात करें तो ये कैसी गुण गैस है? तो ये हल्की मीठी गंध वाली गैस है। अगर ज्यादा मात्रा में इसको सूंघा जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। एथिलीन का सर्वाधिक प्रयोग अब कहाँ किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। जब फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो इसमें फलों पर दाग भी नहीं लगते हैं और ये मानव स्वास्थ्य के लिए इतने हानिकारक भी नहीं होते। तो जो हम केले वगैरह खरीद के लेके आते हैं वो पहले कच्चे होते हैं और उनको जल्दी पकाना है, कृत्रिम रूप से पकाना है, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एथिलीन का प्रयोग किया जाएगा। निकल की उपस्थिति में एथिलीन है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेती है? तो एथेन बना लेती है। एथिलीन का प्रयोग और कहां कहां किया जाता है? तो इसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है, बेहोशी के रूप में, निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, पॉलीथीन के निर्माण में किया जाता है, और मस्टर्ड गैस बनाने, धातुओं को काटने तथा जोड़ने में किसका यूज किया जाता है? एथिलीन का यूज किया जाता है। अगला आ जाता है मेथेनॉल या मैथिल अल्कोहल। मेथेनॉल या फिर इसे मैथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है? CH3OH। CH3OH मैथिल अल्कोहल या मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है। मेथेनॉल को जहरीली शराब भी कहा जाता है, अर्थात इसको एक बार पीने के बाद आदमी दूसरे बार पीने लायक नहीं रहता। कई बार हम वो सुनते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो उस जहरीली शराब में क्या होता है? मेथेनॉल या फिर मैथिल अल्कोहल होता है। इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है? तो इसकी गंध शराब जैसी होती है और इसके सेवन से व्यक्ति क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, अंधा हो जाता है, और ज्यादा पी लिया तो राम नाम सत्य।
जो जहरीली शराब पीने वालों की जो अधिकांश मृत्यु होती है वो किसके कारण होती है, तो वो मेथिल अल्कोहल के कारण ही होती है। इसे कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में भी किया जाता है। पेट्रोल के साथ अल्कोहल जब मिला दिया जाता है, पेट्रोल प्लस के अल्कोहल, तब बन जाता है आपके गैसोहॉल। ठीक है, पेट्रोल प्लस के अल्कोहल तो क्या बन जाता है, गैसोहॉल, और गैसोहॉल को क्या कहा जाता है, स्वच्छ ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग कहाँ है, तो वो है कृत्रिम रंग बनाने के लिए तथा वार्निश आदि में विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का जब हम भंजक आसवन करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है, और इस पायरोलिग्नियस अम्ल है उसमें क्या होता है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है, एसीटोन है, और क्या पाया जाता है, मेथिल अल्कोहल उपस्थित होता है। तो मेथिल अल्कोहल है उसको कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है, जहरीली शराब भी कहा जाता है, जिसे पीने से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। राजस्थान में एक गाना बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है, मांगियो चालियो ठेकासू, दारू की बोतल हाथ में। तो जो दारू होता है या जो शराब है, सामान्य शराब है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH, या कई बार ये ऐसे भी लिखा जाता है CH3CH2OH, CH3CH2OH। OH समूह है वो अल्कोहल है, वो समूह होता है जब वो साथ में जुड़ जाता है किसी कार्बनिक श्रृंखला के साथ, तो अब हम पीछे क्या लगा देते हैं, ऑल। तो इसीलिए एथिल अल्कोहल या फिर क्या नाम लगा दिया, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल है, इसको सामान्य शराब भी कहा जाता है। जो पुराने जमाने में सोमरस होता था वो सोमरस क्या है, तो सोमरस यही शराब है जिसको हम कहेंगे एथिल अल्कोहल। तो ये एक रंगहीन द्रव है जो कि अत्यधिक ज्वलनशील होता है, जल्दी ही आग पकड़ लेता है, और पीने से क्या होता है, तो जब हम पीते हैं तो मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होती है और आदमी है वो स्वर्ग में चला जाता है। स्वर्ग में जाने का मतलब है कि वो सुख का अनुभव करता है। इसके कारण क्या है कि इसका उपयोग है वो मादक द्रव्य या शराब के रूप में किया जाता है। 100% परिशुद्ध जो एथिल अल्कोहल है वो क्या कहलाता है, तो वो परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। 100% जो एथिल अल्कोहल होता है, शुद्ध एथिल अल्कोहल, उसको क्या कहा जाता है, परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। और ये किससे बनाया जाता है, तो ये फलों और स्टार्च युक्त अनाजों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अन अल्कोहल भी कहा जाता है। व्यावसायिक रूप से औद्योगिक दृष्टि से इसका उत्पादन किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि बनाया कैसे जाता है, तो ये सड़ाने के द्वारा बनाया जाता है। किण्वन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम है वो लुईस पास्चर ने किया था, और इसके अलावा इसका उपयोग मोटर और हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। पारदर्शक साबुन बनाने के रंग उद्योग में, पारदर्शक साबुन बनाने में, रंग उद्योग में, कीटाणुनाशक के रूप में, जैविक सूक्ष्म जीवों के संरक्षण में, इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में, शराब निर्माण में और औषधियों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खांसी वगैरह जो खांसी की दवाइयाँ आती है उसमें भी अल्कोहल की कुछ मात्रा आती है। तो ये एथिल अल्कोहल हो गया जिसको हम सामान्य शराब कहते हैं, जिसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अब तो क्या है कि जैसे जैसे जन जागृति आ रही है तो शराब है इसका सेवन कम किया जा रहा है, और लोग हैं वो जागरूक होकर इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ज़्यादातर आमदनी है वो किससे होती है, शराब से ही होती है, इसलिए शराब के ठेके आवंटित किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो उस समय फेसबुक वगैरह है उस पर स्टेटस आते हैं, वो देखने को लायक होते हैं। भाई के शराब की दुकान खोलने पर हार्दिक बधाइयाँ दी जाती है। आजकल अपने यहाँ पर बधाइयों का दौर बहुत ही अच्छा है। कई बार तो हमें खुद को सोचना पड़ता है कि हमें भी बधाइयाँ लेने के लिए क्या पता ये करना चाहिए। जैसे कोई बंदा जेल से छूट कर आता है तो भाई के रिहा होने पर हार्दिक बधाइयाँ, फेसबुक भर जाता है पूरा, लोग माला पहनाने जाते हैं। अरे भाई छूट के आया, जेल से आया है, ठीक है, जेल से कोई गांधी जी की तरह है, वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल में थोड़ी गया था, किसी उल्टे काम के कारण ही गया होगा। लेकिन फिर भी भाई के जेल से छूटने पर हार्दिक बधाई, फिर डीजे बजते हैं और मालाएं पहनाई जाती है। पता नहीं किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज। ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल की मात्रा में कि अल्कोहल कितना प्रतिशत उपस्थित है, इसके आधार पर
कुछ जो पेय पदार्थ है, जो मादक पेय पदार्थ है, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। वो अलग अलग नाम कौन से हैं? तो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आश्वित पेय और एक होता है अनाश्वित पेय। सबसे पहला आ जाता है आश्वित पेय। इनको सबसे पहले किण्वन पेय के रूप में तैयार करके और फिर इनका क्या किया जाता है? आसवन किया जाता है। तो आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं और इनमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, और अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है इसका मतलब मादकता ज्यादा होगी, नशा ज्यादा आएगा, आदमी ज्यादा झूमेगा, कभी कहेगा इधर चला मैं इधर चला, यानी कि पांव है वो उसके सही ठिकाने पर नहीं पड़ेंगे, और कुत्ते वगैरह है वो उसके बहुत ही प्यारे लगेंगे उस समय। तो सबसे पहले आ जाता है विस्की। विस्की जो जीवन को बनाती है रिस्की। तो विस्की है उसमें कितने परसेंट अल्कोहल की मात्रा होती है? तो वो होती है 40 से 50% अल्कोहल की मात्रा होती है। विस्की किससे प्राप्त की जाती है? तो जो है उसके किण्वन से प्राप्त की जाती है। विस्की जो जीवन को बनाती है रिस्की। तो जो जीवन से याद रख लेना विस्की। फिर आ जाता है ब्रांडी। ब्रांडी के अंदर कितना होता है? 40 से 50% अल्कोहल पाया जाता है। किससे बनाई जाती है? अंगूर से। ये भी प्राप्त प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रांडी है वो किससे प्राप्त की जाती है? अंगूर से। याद रखना, अंगूरी बदन गाना है ना, अंगूरी बदन, ब्रांडी पी के ही अंगूरी बदन याद आता है। तो ब्रांडी अंगूर से। फिर आ जाता है रम। रम जो कि बुला देता है गम और जिंदगी को कर देता है कम। तो रम है वो किससे प्राप्त किया जाता है? वो सीरा से प्राप्त किया जाता है, और इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? तो 45 से 55% अल्कोहल की मात्रा होती है। सीरा क्या होता है? तो सीरा साहब ये गन्ने से प्राप्त किया जाता है। सीरा है वो किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ने से प्राप्त किया जाता है। फिर आ जाता है जिन, और जिन में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 35 से 40% है, और ये किससे प्राप्त किया जाता है? मकई से प्राप्त किया जाता है। कुछ जो मादक पेय पदार्थ है उनके नाम हो गए ब्रांड। विस्की, विस्की में किससे प्राप्त होती है? जो से अल्कोहल की मात्रा 40 से 50%। ब्रांडी 40 से 50%। अंगूर से प्राप्त की जाती है। रम, रम में 45 से 55% है वो अल्कोहल पाया जाता है। किससे प्राप्त की जाती है? सीरा से। और जिन है 35 से 40% है, उसमें अल्कोहल पाई जाती है, और किससे प्राप्त की जाती है? मकई से प्राप्त की जाती है। दूसरा आ जाता है अनाश्वित पेय। अनाश्वित पेय है वो फलों के रस या फिर जो अन्न है उनके किण्वन से प्राप्त किए जाते हैं, और किण्वित द्रव को छानकर उसमें क्या है? इच्छित रंग और सुगंध मिला दिए जाते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा क्या होती है? वो बहुत ही कम होती है, 3% से लेकर 15%, यानी कि ये कम नशा वाले होते हैं, कम मादक होते हैं। और इसमें कौन सा आ जाता है? बियर। बियर का कई बार पूछा जाता है कि बियर में अल्कोहल का कितना % पाया जाता है? तो 5%, या फिर हम कह सकते हैं 3 से लेकर 6% अल्कोहल पाया जाता है। किसमें? बियर में। कहां से प्राप्त की जाती है? जौ से प्राप्त की जाती है। और फिर दूसरी आ जाती है पोर्ट और शेरी। पोर्ट और शेरी में कितना अल्कोहल पाया जाता है? 15 से 25% अल्कोहल होता है, और किससे प्राप्त की जाती है? अंगूर से प्राप्त की जाती है। तो पेय दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया आश्वित पेय और दूसरा हो गया अनाश्वित पेय। आश्वित पेय में कौन सा आ जाता है? ब्रांडी, विस्की, रम और जिन। और इसमें कौन सा आ जाता है? तो बियर आ जाती है, पोर्ट और शेरी आ जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो हमने इंक्लूड नहीं किए, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो बियर का पूछा जाता है कि बियर में कितने % अल्कोहल पाया जाता है? 5% या फिर 3 से लेकर 6%। अब आता है सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव क्या पड़ता है। और सजीव प्राणियों में सबसे ज्यादा तो प्रभाव हम मानव के ऊपर ही बात करते हैं कि मानव के ऊपर क्या पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव है कि उसकी आर्थिक स्थिति है वो खराब होती है, और दूसरी उसकी सामाजिक रेपुटेशन है वो डाउन हो जाती है। लोगों के लिए वो क्या बन जाता है? तो लोगों के लिए वो दारूडिया या शराबी बन जाता है कि ये तो क्या है? शराबी है, यानी कि उसकी जो इमेज है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। इसके अलावा अब शरीर पर, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर पर क्या पड़ता है? तो उसका लीवर खराब हो जाता है। ज्यादातर अधिक शराब का सेवन किया जाएगा तो एक बीमारी हो जाती है, वो कौन सी है? तो वो है लिवर सिरोसिस, जिसमें उसका यकृत है वो खराब हो जाता है। अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है लिवर सिरोसिस डिजीज हो जाती है। इसके अलावा अधिक मात्रा में जब अल्कोहल का सेवन किया जाता है तो उपापचयी प्रक्रिया क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे सोचने
में समझने की शक्ति है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब अल्कोहल का जो प्रयोग है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग हिसाब से किया जाता है। जैसे अब हम पाश्चात्य देशों में चले जाएंगे तो वहाँ पर वो अल्कोहल है वो जीवन जीने के लिए भी सेवन करते हैं। तो वहाँ के लोग हैं वो अल्कोहल पी के या दारू पी के है वो काम पे जाते हैं। कुछ लोग हैं वो, कुछ देश के लोग हैं वो अल्कोहल पी के सोने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग हैं वो अल्कोहल पीने के बाद है खाना खाते हैं। लेकिन अपने भारत वाले लोग हैं वो बड़े स्पेशल हैं। जैसे ही उनको दारू पिला दिया जाएगा उसके बाद वो कहेगा कि अब तो बंदा है वो हवाई जहाज चलाएगा। हवाई जहाज नहीं है तो फिर गाड़ी कोई क्या बनाएगा, हवाई जहाज बनाएगा। हवाई जहाज बनाएगा तो या तो खुद ठुकेगा या किसी को ठोके आएगा। खुद तो परमात्मा के पास पहुंचेगा, लेकिन किसी और को, बेचारे को जिसकी अपॉइंटमेंट परमात्मा भगवान से लेट थी, उसको भी वो क्या कर देगा, उनसे अपॉइंटमेंट दिलवा देगा। फिर और क्या हो सकता है, समन्वय की कमी है, मानसिक दुविधा है, भाव शून्यता है, सामान्य अंतर्बोध की कमी है, इत्यादि प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल पीने के बाद है वो सोचने की क्षमता इतनी कम हो जाती है कि वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है। अच्छी का मतलब ये है कि पड़ोसी है जिसने दारू नहीं पिया, शराब नहीं पिया है, उसको सुनने में मजा आएगा, उसके लिए तो कॉमेडी सीन हो जाएगा वहां पर। फिर एथेनॉल के विपरीत अगर हम मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा ले लें तो फिर क्या होगा, तो मेथेनॉल पीने से आदमी की मृत्यु हो सकती है या अंधा भी हो सकता है। यकृत में क्या होगा, लीवर में मेथेनॉल है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा और क्या बना देगा, तो वो मेथेनेल बना देगा। और मेथेनेल बन से व्यक्ति क्या हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, राम नाम सत्य भी हो सकता है। और जो कुछ जगह पर कुछ जो सरकारी संस्थाएं होती है वहां पर अल्कोहल को भेजा जाता है प्रैक्टिकल्स के लिए या कुछ अन्य कार्यों के लिए, और उस अन्य कार्यों के लिए भेजे गए अल्कोहल है, उस अल्कोहल का प्रयोग है वो वहां के जो बैठे कुछ लोग होते हैं वो अपने लिए कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें थोड़ा सा क्या मिला दिया जाता है, मेथेनॉल मिला दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ये पीने योग्य नहीं रहता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एथेनॉल को पीने अयोग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, मेथेनॉल। अब क्या पता चलेगा कि एथेनॉल है कि ये जहरीला है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें कुछ रंजक मिलाकर इसका रंग कैसा बना दिया जाता है, नीला बना दिया जाता है, जिससे पहचान में आ जाता है और इसको कहा क्या जाता है, तो इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट या फिर व्यावसायिक अल्कोहल। व्यावसायिक अल्कोहल में 95.6% एल्थिल अल्कोहल होता है और शेष 4.4% है वो क्या होता है, उसमें पानी होता है। और इसको जो व्यावसायिक अल्कोहल है इसको परिशोधित स्पिरिट, बेंजीन, पेट्रोल के मिश्रण से शक्ति अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग इंजनों को चलाने में किया जाता है। शक्ति उत्पादन में प्रयुक्त होने के कारण यह शक्ति अल्कोहल भी कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है, पावर अल्कोहल भी कहा जाता है। पावर अल्कोहल है वो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है शक्ति उत्पादन में इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में। जो होठ वगैरह फट जाते हैं और होठ फटने के बाद जब हम उनके ऊपर वैक्स लगाते हैं, वो वैक्स है उसमें क्या पाया जाता है, ग्लिसरॉल पाया जाता है या ग्लिसरीन पाया जाता है। और ग्लिसरॉल में क्या होता है, तो ग्लिसरॉल में 3 OH समूह उपस्थित होते हैं जो ऐसे होते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH। इस तरह ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। 1,2,3 ट्राईऑल। ट्राई का मतलब 3, ऑल का मतलब OH समूह जुड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, पहले कार्बन, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो इसलिए, और 3 कार्बन युक्त है तो इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ग्लिसरॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मिश्रण में डालने पर क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर हमें क्या प्राप्त होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग है वो कोरोनरी हार्ट बीमारी में चेस्ट पेन को रोकने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन को सॉर्बेंट पर अवशोषित या स्थायीकृत कर डायनामाइट
डायनामाइट नामक है वो विस्फोटक बनाया था। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल तेल भी कहा जाता है। ट्राई नाइट्रो जो ग्लिसरीन है इसको क्या कहा जाता है? नोबल तेल भी कहा जाता है। और डायनामाइट जिसको किसने बनाया था? अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था। और कैसे बनाया था? नाइट्रोग्लिसरीन को सॉल्वेंट पर अवशोषित करके बनाया था। नेक्स्ट आ जाता है ग्लिसरीन का उपयोग है वो मॉइस्चराइजर इत्यादि के रूप में सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। और विभिन्न विस्फोटकों जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट आदि के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, खाद्य परिरक्षक, स्नेक, एंटीफ्रीज आदि बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात करेंगे।